नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज है 1C, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्नों का हल बताया जाएगा। और इसके पहले के प्रश्न नंबर 3 के पहले के यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और प्रश्न नंबर 7 के बाद के जो प्रश्न हैं वो उनका वीडियो पहले से यूट्यूब चैनल पर हमारे अपलोड है। तो ये बीच के प्रश्न कुछ छूट गए थे, तो आज उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 3 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न दिए हैं उन सब में यही है कि इनको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको परिमेय मानना होगा। तो यहाँ पर जो 3 + 2√5 है, इसको मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है जो a/b के समान है, क्योंकि जब कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q, a/b या x/y इस प्रकार की किसी संख्या के बराबर मान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, 1/b के बराबर हो जाएगा। और जो प्लस में 3 है इसको दाहिने पक्ष में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2√5 बराबर a/b - 3 और 2√5 बराबर b और 3 की गुणा करा देंगे हर बराबर करने के लिए, तो a - 3b और भाग में b। फिर इसके बाद जो 2√5 यानी कि 2 × √5 है, तो 2 गुणा में है, इसलिए जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि b के साथ में गुणा करेगा। तो √5 बराबर हो जाएगा a - 3b भाग 2b। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a - 3b भाग 2b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकती, और यह हमारी कल्पना की कमी के कारण, यह जो विरोधाभास आया है कि √5 एक अपरिमेय है और ये संख्या परिमेय और दोनों क्या हैं, बराबर हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यह जो विरोधाभास है वो हमारी कल्पना की कमी के कारण है। और कल्पना हमने क्या की थी, कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है। तो अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका अगला प्रश्न है 4 नंबर। इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी मान लेना है कि √7 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय है तब ऐसे दो पूर्णांक a और b जहाँ b ≠ 0 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं कि √7 क्या हो जाएगा आपका a/b के बराबर। अब √7 बराबर है a/b, तो b की गुणा कराएंगे √7 के साथ में, तो a बराबर हो जाएगा b√7। यहाँ पर दोनों पक्षों का आपको वर्ग कर देना है। जब वर्ग कर देंगे तो √7 का जब वर्ग किया जाएगा तो 7 आएगा, और b का वर्ग b², इधर a का वर्ग a², तो a² बराबर हो जाएगा 7b²। अब अगर इस 7 को हम दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो a²/7 होगा, और बराबर में इधर क्या होगा, b²। तो कह सकते हैं कि जब a² को 7 से भाग किया गया तो आपका आंसर आया b², यानी कि a² 7 से विभाजित है। तो चूँकि a² 7 से विभाजित है तब a भी 7 से विभाजित होगा। होता क्या है कि किसी संख्या का वर्ग अगर मान लीजिए 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो वही कंडीशन है यहाँ पर कि a² 7 से विभाजित है तब a भी 7 से विभाजित होगा। अब चूँकि a जो है 7 से विभाजित है, इसलिए मान लिया कि a को जब भाग करते हैं 7 से तो आंसर में आपको मिलता है c। तो इस 7 के जब कि c के साथ गुणा कराएंगे तो a बराबर हो जाएगा 7c, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है। a के मान को 7b² बराबर a² में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर इसमें जब a का मान रखेंगे तो चूँकि दाहिने पक्ष में a² है, तो a का मान जो 7c है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 49c²। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 × 7 = 49 कैंसिल हो जाएगा, तो b² बचेगा 7c²। अब इस b² के बटे में लाना है 7 को, तो b² भाग 7 बराबर बचता है c²। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि b² को जब भाग करते हैं 7 से तो उत्तर आता है आपका c²। इसका मतलब क्या है कि b² 7 से विभाजित है, और जब b² 7 से विभाजित है तो जो b है वो भी 7 से विभाजित होगा। अतः चूँकि दोनों संख्याएं a और b 7 से विभाजित हैं, तो दोनों का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। तो जब दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, यानी कि a और b दोनों 7 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये जो संख्याएं हैं सहअभाज्य नहीं रह जाएंगी, क्योंकि
जो तथ्य है यहाँ पर कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य हैं। यहाँ पर ए और बी जो पूर्णांक ऐसे पूर्णांक माने गए हैं कि उनमें एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड कॉमन नहीं है, यानी कि ए और बी किसी अन्य संख्या से जो है विभाजित नहीं होंगी, जबकि यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि ए और बी दोनों 7 से विभाजित हो रही हैं। तो यह जो विरोधाभास आया है, यह विरोधाभास सिर्फ और सिर्फ जो कल्पना की गई है उसकी कमी के कारण है। तो अतः इससे सिद्ध होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 5 है कि इसमें दिया है √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध करना है कि 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जबकि √2 परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, तो किसी अपरिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या जोड़ी भी जाती है तो वो भी क्या रहती है, एक अपरिमेय ही रहती है। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका सहारा लेकर के आपको दिखाना है कि अगर √2 परिमेय नहीं है तो 2 + √2 भी एक परिमेय नहीं है। तो मान लेते हैं कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, तब इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 2 + √2 बराबर a/b, और इस 2 को जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा आपका कि √2 बराबर a/b - 2। और इसके बाद लिखना है, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि प्रश्न में ही दिया है आपको, और जबकि a/b - 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो विरोधाभास आया आपका कि एक तरफ √2 है और एक तरफ a/b - 2, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। जो दोनों बातें एक ये बीच में बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों बराबर हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परिमेय अपरिमेय के बराबर हो। अतः यहाँ पर जो कल्पना की गई है वो कल्पना क्या है, गलत है। अगले प्रश्न नंबर 6 में आपको 3 खंड मिल जाएंगे और तीनों खंडों में जो संख्याएं दी हैं उनको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो पहला खंड है 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो सब प्रश्नों की तरह इसको भी मान लिया जाएगा कि ये क्या है, परिमेय है, और जब परिमेय है तो a/b के बराबर इसको लिख सकते हैं। और 1/√2 बराबर a/b, जहाँ b ≠ 0 है, तो जब इन दोनों पक्षों को जो संख्याएं लिखी इनको पलट दिया जाएगा तो √2 हो जाएगा इधर, बटे में 1 है उसको छोड़ दिया जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपका b/a। तो देखते हैं कि चूँकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है, जबकि b/a एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b परिमेय थी तो b/a भी परिमेय होगी, जो परस्पर समान कभी नहीं हो सकते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोधाभास में हैं, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला खंड है 7√5, इसको भी सिद्ध करना है कि यह परिमेय है। तो मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय है, जिसे x/y के रूप में लिख सकते हैं, जहां y 0 के बराबर नहीं, यानी कि जो y है वो 0 नहीं है। तो x/y बराबर 7√5, 7 गुणा में है इसलिए भाग में आएगा, तो x/7y बराबर √5। तो चूँकि x, y और 7 पूर्णांक हैं, इसलिए x/7y एक परिमेय संख्या है। तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है और यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बातें क्या हैं, एक दूसरे के विरोधाभास में है। और ये विरोधाभास क्यों है, इससे क्योंकि जो हमारी कल्पना है वो गलत है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका तीसरा पार्ट है जिसमें संख्या दी है 6 + √2, इसको भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो बिल्कुल सेम वैसे मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर लिखी जा सकती है, और जहाँ q जो है वो 0 नहीं है। तो 6 + √2 बराबर हो जाएगा आपका p/q। 6 ट्रांसफ़र करेंगे दाहिने पक्ष में तो √2 बराबर हो जाएगा p/q - 6। अब चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, जो एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकती, और ये विरोधाभास कल्पना की कमी के कारण है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और प्रश्न नंबर 7 है
कि सिद्ध कीजिए एक √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 - 1 को भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी मान लिया जाएगा सबसे पहले कि ये परिमेय है, और जब परिमेय होगी तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b 0 के बराबर नहीं है। तो √3 - 1 बराबर a/b, -1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और जब b की 1 के साथ गुणा कराएंगे तो a + b/b। तो √3 बराबर a + b/b। अब a b पूर्णांक हैं, यानी कि a/b एक परिमेय संख्या थी, तो a + b/b भी एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय है तो √3 भी एक परिमेय होनी चाहिए, और जबकि ये पहले से ज्ञात है कि √3 क्या है, का परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोधाभास में है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए a + b/b परिमेय संख्या है, तब √3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है, अतः √3 - 1 अपरिमेय संख्या है।